पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम ईश्वरीय दिव्य दया का पर्व मना रहे हैं। ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखते हुए उनकी दया का अनुभव हम सब करें। इसीलिए ईश्वरीय दिव्य दया का पर्व पास्का पर्व के दूसरे रविवार को हम मनाते हैं। यीशु के दुख भोग में, यीशु के कष्ट, मृत्यु और पुनरुत्थान में भाग लेने के बाद हम सब पुनर्जीवित प्रभु की उन आशाओं के यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु दया सागर हैं। वो अपनी करुणा और दया हम सब क्रिस्तियों के ऊपर बरसाते हैं। आइए आज के इस पर्व के ऊपर हम अपना मनन चिंतन शुरू करें। सिस्टर रानी मरिया, आप सब जानते होंगे, उनकी जीवन कथा और उनका शहीद होना हम सब क्रिस्तियों के लिए एक गौरव का चिन्ह है। इंदौर शहर के उदयनगर गांव में सुंदर सिंह ने चाकू के द्वारा रानी मरिया को मार डाला और उस क्षण से सुंदर सिंह अपनी पूर्ण जीवन मृत्यु तक उस जेल में होना था। लेकिन कुछ साल के बाद सिस्टर रानी मरिया का माँ और उनकी सिस्टर बहन सुंदर सिंह से मिलने के लिए उसी जेल चले जाते हैं, उससे मुलाकात करते हैं, उसके हाथ में राखी बांध देते हैं और उसे अपना एक परिवार का सदस्य बनाते हैं। और उनकी ओर से उन्होंने राष्ट्रपति से निवेदन करते हुए कि सुंदर सिंह की सजा कम हो, और उसी दौरान सुंदर सिंह की सजा कम होने के बाद सुंदर सिंह को अपने घर में लाकर अपनी भाई मानकर उनके किए हुए सभी कर्मों को क्षमा प्रदान करते हुए वे अपनाते हैं। और इसी दौरान हम सुंदर सिंह की उस गवाह को यदि हम सुने, कहीं अखबारों में उसकी चर्चा की गई है, यदि हम उसको सुने तो इससे पता चलता है कि सुंदर सिंह खुद ने यह कहा है कि इस परिवार से मुझे यीशु को मिलने का अवसर मिला है, या दूसरी तरफ से हम बोले, इस परिवार से मुझे यीशु को मिलवाया है। इसीलिए रानी मरिया की जो सेवा सत्कार वो कर रही थी, उसी सेवा को मैं भी आगे करना चाहता हूँ। ये सुंदर सिंह के वचन हैं। आज दैविक करुणा का ये दिन जब हम मनाते हैं, विशेष रूप से क्षमा का यह वरदान ईश्वर हमें देते हैं। दूसरी घटना यदि हम देखें, नेल्सन मंडेला के बारे में, एक महान अफ्रीकन नेता 25 वर्ष कैद रहकर 25वें वर्ष में जब वापस आए, उनके सभी लोगों को उन्होंने क्षमा करते हुए और एक बार इस दया का, अनुकंपा का, करुणा का एक शिक्षा उन्होंने सब लोगों को दिया। हमारे ही देश में ग्रामस्टेन और उनके 2 बच्चों को उनके ही गाड़ी में जलाया गया था। उस घटना में हम देखते हैं कि किस प्रकार उनकी पत्नी ग्लैडिस उन सभी लोगों को फिर से क्षमा करती है, उनको माफ करती है। और ऐसे कई घटनाएं हमारे इस दुनिया में हो रही हैं और होते जा रहे हैं। लेकिन इन सबों का एक सारांश यह है जो प्रभु यीशु ने हम सबों को दिया था, और वो शिक्षा है दया का, वो शिक्षा है करुणा का, वो शिक्षा है क्षमाशीलता का। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, दैविक या दिव्य दया का यह पर्व हम सबों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। सिस्टर फौस्तीना, उनके जीवन में यह घटित एक वाक्य है, यीशु दया सागर, यीशु दया का
प्रार्थना उन्होंने हम सबों के बीच में वो लेके आई थी, जब वो अपनी बचपन में प्रार्थनाओं में डूबे रहकर अपनी कलीसिया की ओर प्रेम रखते हुए आगे बढ़ी। उनका जन्म पोलैंड में हुआ और वे सिस्टर बनने के लिए एक संस्था में प्रवेश की और उसके बाद लगातार प्रभु यीशु उनको एक सफेद जोगा में दर्शन देते रहे और उस दर्शन को श्रेष्ठ मानते हुए हम देखते हैं किस प्रकार हमारी सिस्टर फवस्तीना ने हम सबों को यह एक चित्रण हमें दिया। आप सब इससे परिचित हैं, जहां पर प्रभु यीशु अपनी दायां हाथ को आशीष देते हुए और अपने बाएं हाथ को छाती पे लगाकर उसके जो रेस से किरणें हैं हम तक पहुंचने के लिए एक सुंदर सा चित्रण हमारे समक्ष वो लेके आई। आज सिस्टर फवस्तीना ईश्वरीय दिव्य दया का संरक्षिका है और उसके द्वारा हम सब आज यह मनन चिंतन कर सकते हैं, यह कृपा को पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु हम सबों से कहते हैं और हम सबों को बुलवाना चाहते हैं कि यीशु हम आप पर भरोसा रखते हैं। जीसस आई ट्रस्ट इन यू। जो इस चित्र को मान और सम्मान से देखता है उसे कभी यीशु की कृपा की कमी नहीं होगी। भरपूर आशीष उसके ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर बनी रहेगी। सिस्टर फवस्तीना 33 साल में गुजर गई और उनको 1993 में धन्य घोषित किया और 2000 में संत जॉन पॉल ने उन्हें संत घोषित किया। आइए उनकी मध्यस्थता से आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु अपनी दया हम सबों के ऊपर बरसाए। इसलिए आज के पहले पाठ में क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों हम देखते हैं जहां पर प्रेरित चरित्र हम सबों को, सभी विश्वासी गणों को यह शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार प्रेरित गण जो अपनी प्रचारक कर रहे थे वे सब उनको सुनकर उनकी जो आबादी बढ़ती गई, जो प्रभु यीशु पर, पुनर्जीवित प्रभु पर श्रद्धा और भक्ति रखते हुए। हमें बार बार कहा गया है जो संख्या ऐसी उमड़ पड़ी कि वहां पर जगह भी नहीं था। आज के दूसरे पाठ में हम देखते हैं कि प्रकाशना ग्रंथ और एक बहुत मुश्किल की घड़ी थी जहां पर आपत्ति, दुख, तकलीफ, कठिनाइयां आते रही, लेकिन इन कठिनाइयों में वे हमें अनंत काल तक जीवित देने के लिए हमारे ईश्वरीय दिव्य दया हमारे साथ रहेगी। इसीलिए प्रकाशना ग्रंथ में हम अक्सर पढ़ते हैं कि आज के दिन योहन अपने दर्शन के द्वारा उनको दया कैसे मिली। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं बीमारियों के लिए यीशु की दया कैसे मिली, और उसी तरह आज के सुसमाचार में संत थॉमस एक ऐसा अनुभव करते हुए कहता है कि एक दिव्य दया उनके मन को छू लिया था। इसीलिए आज के सुसमाचार एक बहुत सुंदर सा पाठ है जहां पर हम अक्सर कहते हैं कि संत थॉमस का विश्वास जहां डगमगाया था, जहां थॉमस अपने ही साथी लोगों की बातचीत को कभी नहीं माना और उनके अंदर एक संदेह उभर के आ रहा था, और इसीलिए कई लोग आए और उनसे कहने लगे हमने पुनर्जीवित प्रभु को देखा है। कोई लोग आकर उनसे कहने लगे कि प्रभु यीशु का दर्शन हमने पाया है, लेकिन सेंट थॉमस डटे रहा और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा जब तक मैं उनके घाव में कीलों का निशान ना देखूं, जब तक उन कीलों में अपनी उंगलियां ना रख दूं और बगल में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हमारे क्रिस्तीय जीवन में भी ऐसे ही कई सेंट थॉमस विश्वासी गण हैं
कि हम ये नहीं कहते हैं कि हमें उनका दर्शन से हम उसका विश्वास करें, बल्कि उनको छूकर उनके जीवन के द्वारा हमारे लिए एक उदाहरण चाहिए, ये समझकर हम विश्वास करें। संत थॉमस और एक बार हमसे यह याद दिलाता है, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, व्यक्तिगत रूप में प्रभु उन्हें दर्शन देते हैं। व्यक्तिगत रूप में प्रभु उनके समक्ष आकर खड़े होते हैं। तब वो आप यीशु के हाथों के कीलों को देखते हैं, अपने बगल का घाव देखते हैं, और वहां पर अपना हाथ रखकर वो तुरंत अपने मुंह से ये कहते हैं, मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर मेरे प्रभु कहकर उस सर्वशक्तिमान पुनर्जीवित प्रभु की घोषणा करते हैं। और तब से लेकर क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सेंट थॉमस कभी डगमगाया नहीं, उनका विश्वास दृढ़ बन गया। आज सेंट थॉमस के जैसे हमें भी उन विश्वास में दृढ़ बने रहना है। आज के दिन जो ईश्वरीय दिव्य दया, अनुकंपा, करुणा का वो वरदान प्रभु यीशु ने हम सबों के ऊपर बरसाया है, उस दया का अनुभव हमें करना है, और यही दया हमें एक दूसरों के ऊपर दिखाना है। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारी इस दुनिया के ही उदाहरण, जैसे मैंने कहा रानी मरिया के बारे में, नेल्सन मंडेला के बारे में, ग्राहम स्टेन्स के बारे में, और उन सभी 3 घटनाओं में हम यह मुख्यता देखते हैं कि प्रभु यीशु उन व्यक्तियों को यह शक्ति देते हैं कि वो दूसरों को क्षमा करें, दूसरों के ऊपर दया दिखाएं और दूसरों के ऊपर अपनी करुणा बरसाएं। वही व्यक्ति जो प्रभु से जुड़ा हुआ है, वही व्यक्ति जो उन पर विश्वास रखता है, वही व्यक्ति केवल दूसरों को क्षमा दया दे सकता है। तो आइए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम अपनी इस जीवन में ईश्वरीय दिव्य दया का पर्व मनाते हैं, हम अपने घरों में प्रभु यीशु की दिव्य दया का अनुभव करें, हमारे परिवार के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ, ताकि ये एक गवाह बने कि पुनर्जीवित प्रभु हमारे साथ हैं, पुनर्जीवित प्रभु हमारे घर में निवास करते हैं और उनकी अनुकंपा चारों ओर फैल जाती हैं। आप सबों को ईश्वरीय दिव्य दया का पर्व की अभिलाषाएं देता हूं और उनकी कृपा आपके ऊपर और आपके परिवारों के ऊपर चाहता हूं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।